नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं राहुल राज आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बेहतर चल रहा होगा। तो आइए ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। जिसमें ज्योमेट्री आज 12वां दिन पे पहुंच चुके हैं और अभी ट्रायंगल में हम लोग हैं, तो आराम आराम से कर रहे हैं, लेकिन देख रहे होंगे कि आपको बहुत सारा नया चीज सीखने को मिल रहा होगा, बहुत मजा भी आ रहा होगा, क्योंकि नई नई चीजें सीखने को मिलती है तो मजा आएगी। कहीं कहीं बहुत सारा समस्या भी आ रहा होगा कि समझ में नहीं आ रहा होगा, तो उससे घबराना भी नहीं है, क्योंकि समस्या वहीं आएगा जहाँ पे नई चीजें आपको सिखाया जाएगा। अगर वही सारी चीजें सिखाई जाए जो पहले से आपको आती हैं, तो फिर आपको तनिक भी समस्या नहीं आएगा। लेकिन समस्या अगर आ रहा है, मतलब कि नई चीजें आप सीख रहे हैं, तो उसको धैर्य बना के सीखते रहना है। ठीक है, तो आज ये ज्योमेट्री आपका 12वां दिन है, जैसा कि आप देखे होंगे। तो इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे उससे पहले यहाँ पे हम आपको बता दें कि मैथ और रीजनिंग का जो हम लोग का मॉक टेस्ट है, जो आने वाला कोई भी एग्जाम है उसके लिए आपको सफिशियंट रहेगा। डेली प्रैक्टिस हो जाता है, हर टॉपिक का रिवीजन हो जाता है। तो वो मैथ और रीजनिंग मॉक टेस्ट आपका मंडे टू फ्राइडे चलता है, 8:15 पे सेशन स्टार्ट होता है, लाइव क्लास रहता है और इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे चलता है। अगर इस चैनल को अभी तक आप ज्वाइन नहीं किए तो इस चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना। बाकी आगे बढ़ेंगे तो कंप्लीट मैथ्स का हम लोग कंप्लीट मैथ प्रो लेवल का हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें 2 सेशन प्रतिदिन हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला सेशन अगर एडवांस मैथ की बात करें, जिसका सेशन अभी आप देख पा रहे हैं, मंडे टू फ्राइडे रहता है, 11:15 पे सेशन आता है, रिकॉर्डेड क्लास रहता है और राहुल राज मैथ यूट्यूब चैनल पे आता है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपका अर्थमेटिक भी रहता है, कंप्लीट मैथ प्रो लेवल में अर्थमेटिक भी चलता है। अर्थमेटिक में आपका मंडे टू फ्राइडे क्लास रहता है, 8:15 पे शाम को सेशन स्टार्ट होता है, लाइव क्लास रहता है और राहुल राज मैथ यूट्यूब चैनल पे चलता है, जो कि एकदम बेहतरीन लेवल से, एकदम बेसिक से 100% एडवांस लेवल तक का आपका रहता है इसमें। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आपका कंप्लीट रीजनिंग का भी सॉल्यूशन हमने कर दिया है। मंडे टू फ्राइडे आपका क्लास रहता है, 10:15 पे शाम को सेशन स्टार्ट होता है, रिकॉर्डेड क्लास रहता है, इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे चलता है। तो ये सारी क्लासेस आपको अवेलेबल करा दी गई हैं। अब बस आपका काम है कि अच्छे से पढ़ाई करके सिलेक्शन ले लेना, ठीक है। तो चलिए ज्यादा देर न करते हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाइए। तो यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे पहले आप देखे होंगे कि 74 नंबर क्वेश्चन तक हमने करवा के लास्ट लेक्चर में आपको बोला होगा कि एक्सटीरियर एंगल नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल को समझते हुए हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल शायद आपको बताया भी होंगे। एक्सटीरियर एंगल का अगर हम बात करते हैं, एक्सटीरियर एंगल का अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे अगर ट्रायंगल बनाते हैं, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, तो कुछ इस प्रकार से अगर इस यहाँ पे ए बी सी है, ए बी सी, ए बी सी एक ट्रायंगल है। अभी बीसी भुजा को हम डी तक एक्सटेंड कर दिए, बीसी भुजा को हमने क्या किया, डी तक बढ़ा दिया। अब यहाँ पे जो आपको एक एंगल आपको बनते हुए दिखा रहा है, यही जो है आपका एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल है। क्या है? एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। बात समझ में आ रहा है? यहाँ तक आपको तनिक भी समस्या नहीं होना चाहिए। ये एक्सटीरियर एंगल है। अभी ई जब एक्सटीरियर एंगल है तो इस एंगल का माप हम मान लेते हैं कि ये डिग्री है, ये बी डिग्री है, ठीक है। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल आपका होगा, ये ए डिग्री प्लस में बी डिग्री होगा, ठीक है। ये एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो आपका ए डिग्री प्लस में बी डिग्री होगा, मतलब कि त्रिभुज के जिस कोण का बाहरी कोण हम लोग खींचेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सी पे हमने बाहरी कोण यहाँ पे बनाया है, ठीक है। तो जिस कोण का बाहरी कोण लेंगे वो बाकी दो अन्य कोणों के योग के बराबर होगा। अगर बाय द वे अगर यहाँ पे आपको ये भी पता है कि सी डिग्री है, ये कितना है, सी डिग्री है, तो फिर आप इस एंगल को ये भी लिख सकते हैं 180 माइनस का सी। लेकिन अगर इसी नहीं पता है, ए और बी पता है, तब भी आप आसानी से निकाल सकते हैं ए प्लस बी करके। बात समझ में आ गया? तो यहाँ से समझे क्या आप? जैसे एक बार और समझिए, जैसे कि यहाँ पे एक ट्रायंगल है, अब इस साइड हमने बना दिया, हमने क्या किया, इस साइड आपका एक लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे आपका एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, ये ए बी सी है, ए बी सी है, इसको डी तक यहाँ तक बना दिए। अब यहाँ पे देखेंगे कि आपका यहाँ पे बन रहा है, अगर हम इधर इस भुजा को बी मानते हैं और यहाँ पे अगर इसको सी मानते हैं, अगर ये ए बी और सी है तो ये बी सी को हमने डी तक एक्सटेंड किया।
अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक एक्सटीरियर एंगल बन के आपका तैयार है। अभी जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ई आपका जो होगा, अगर ई ए डिग्री है और ई जो एंगल है सी डिग्री है, तो ई जो होगा ए डिग्री प्लस में सी डिग्री होगा। बात समझ में आ रहा है? याद रहेगा। जिस बिंदु पे हम बाहरी कोण खींचेंगे, मतलब एक्सटीरियर एंगल खींचेंगे, एक्सटीरियर एंगल का मतलब ही होता है बाहरी कोण, ठीक है। तो जिस बिंदु पे हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल के जिस कोण पे क्या बाहरी कोण खींचेंगे, वो जो बाहरी कोण होगा वो त्रिभुज के अंदर का जो दो कोण बचा होगा उसके दोनों कोण के योग के बराबर होगा। बात समझ में आ गया? यहाँ से आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट पे चले। तो नेक्स्ट पे नहीं चलेंगे, यहाँ से आगे आपका क्वेश्चन आएगा जो कि आप यहाँ पे ध्यान देंगे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। और आपको एक चीज यहाँ बता दें कि यहाँ पे आपको देख रहे पा रहे होंगे कि एग्जाम का नाम नहीं दिया हो गया होगा। तो एग्जाम का नाम इसलिए नहीं दे पाया गया है कि जो टाइप हुआ है तो ये जल्दी में टाइप हो रहा है, आपको भी पता है कि लगातार सीट अपडेट हो रहा है और इसको किया जा रहा है, तो क्वेश्चन का नाम डालना बाकी रह गया है, ठीक है। तो ये जितने भी आपके क्वेश्चन है ये सब रेलवे और आपका एसएससी में से उठाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो कह रहा है कि चित्र में कोण बी ए सी इसका माप क्या है, इसका माप आपसे पूछा है। तो अभी हमने बताया कि ई जो है ये किसके किसके सम के बराबर है। अगर ये ए डिग्री है तो ये ए प्लस 62 होगा, ई जो है ए डिग्री प्लस 62 डिग्री होगा, हमने बताया अभी, तो आपको पता है। तो यहाँ से ए प्लस 62 बराबर कितना दे रखा है, 110 दे रखा है। 62 को उधर लेके जाएंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 110 माइनस का 62 हो जाएगा। तो यहाँ से ए बराबर 10 में से 2 घटेगा 8 हो जाएगा और 10 में से 6 घटेगा 4 हो जाएगा, मतलब 48 डिग्री आपका आ जाएगा कोण बी ए सी का माप। बात समझ में आ गया? यहाँ तक तनिक भी आपको समस्या नहीं होगा, नहीं तनिक भी परेशानी होगी। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाए जाते हैं। यहाँ पे बनाते हैं एक त्रिभुज, त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया, तो इसको एस तक बढ़ा दो, ठीक है। अब कह रहा है पी आर एस जो है आपका 104 डिग्री है, पी आर एस जो है आपका 104 डिग्री है। आगे कह रहा है आर क्यू पी, यहाँ पे देखेंगे एंगल आर क्यू पी जो है वो बराबर किसका है, 3/5 एंगल क्यू पी आर का बराबर है आपका 3/5 एंगल क्यू पी आर है ना, एंगल क्यू पी आर है। यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे कि यहाँ पे माइनस आपको दिख रहा होगा जो कि गड़बड़ है, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, ठीक है, 3/5 होगा। तो यहाँ से 3/5 एंगल क्यू पी आर हो जाएगा, क्यू पी आर। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि एंगल आर पी क्यू है, आर क्यू पी है, बटे में एंगल क्यू पी आर जो है बराबर होगा 3/5 होगा ना। यहाँ से ये एंगल 3 है तो ये एंगल 5 हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको तनिक भी समस्या नहीं होगा। आर क्यू पी ये एंगल अगर 3 होता है तो क्यू पी आर मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ई 3 और ई 5 है तो यहाँ से आपको पता है कि कितना हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। 8 का मान आपका कितना दे रखा है, 104 दे रखा है। 8 का मान 104 हो जाएगा ना, 8 का मान 104 हो जाएगा। तो यहाँ से काट दो एक बार में और 13 बार में, 13 8 104। आपसे पूछा आगे क्या है, एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर 5 का मान पूछा है आपसे, तो 5 का मान निकाल दीजिए। 1 का मान 13 है, 5 का मान 13 25 65 डिग्री हो जाएगा और यही आपका आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन ए में है। बात समझ में आ गया? यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी, ना ही कोई समस्या होगा। आगे बढ़ा जाए, तो इस प्रकार से आपको बेवकूफ बनाया जाता है और आप बनते रहते हैं, ठीक है। देखेंगे आगे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए माइनस एंगल बी जो है आपका 33 डिग्री है, एंगल बी माइनस एंगल सी जो है आपका 18 डिग्री है। व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे बात को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे आप लोग, ठीक है। क्या करेंगे, बात को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एंगल ए इज द लार्जेस्ट एंगल है, एंगल ए जो है सबसे बड़ी कोण है, इसको हिंदी में लिख सकते हैं आप, एंगल ए इज द लार्जेस्ट एंगल।
लार्जेस्ट एंगल, एंगल ए जो है सबसे बड़ी कोण है, और एंगल सी इज द स्मॉलेस्ट एंगल। एंगल सी जो है सबसे छोटी कोण है, स्मॉलेस्ट एंगल। एंगल सी जो है सबसे छोटी कोण है, एंगल सी इज द स्मॉलेस्ट एंगल। बात समझ में आ गया? यहां तक कोई समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी। यहां से आपको क्या पूछा है? फाइंड एंगल ए प्लस सी। फाइंड एंगल ए प्लस एंगल सी, सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का योगफल आपसे पूछा गया है। यहाँ पे अगर हम जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होता है? 180 होता है। यहां तक आपको तनिक भी समस्या नहीं होगा। अगर इसमें हम इसको लिख दे टू एंगल ए प्लस में टू एंगल बी प्लस में टू एंगल सी बराबर कितना लिख सकते हैं? 360 हो जाएगा। यहां तक आपको तो थोड़ा सा भी समस्या नहीं होगा। यहां से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे दिया क्या है, ध्यान देंगे। एंगल ए माइनस एंगल बी बराबर 33 दे रखा है, और एंगल बी माइनस एंगल सी बराबर 18 दे रखा है। इन दोनों को जोड़ दीजिए। क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ दीजिए। अब यहां से इन दोनों को अगर जोड़ते हैं, यहां से क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ दीजिए, और जोड़ दीजिए तो जोड़ने पे तो बी भी कट जाएगा, और बी का मान यहाँ पे एंगल ए माइनस सी पता चल जाएगा। गलत बात है, यहाँ पे घटा देते हैं। तो यहाँ पे घटाते हैं अगर हम, तो ध्यान दीजिएगा, ई माइनस में हो जाएगा, ई प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल ए और बी भी ऐड हो जाएगा, तो माइनस का 2 एंगल बी, और यहाँ पे प्लस का एंगल सी बराबर ही कितना हो जाएगा? तो इधर क्या किए? माइनस कर दीजिए, यहाँ पे 15 हो जाएगा। यहाँ तक आपको तनिक भी समस्या नहीं होगा। अब यहाँ से एक इक्वेशन इसको ले लेते हैं और एक इक्वेशन इसको ले लेते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं। ठीक है, इन दोनों को इस जोड़ने से क्या फायदा होगा? तो इसीलिए यहाँ पे हम 2 एंगल बी करके रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 एंगल बी मिलेगा, और प्लस में रहेगा, माइनस में रहेगा, कट जाएगा। तो यहाँ से इन दोनों को हम जोड़ते हैं अगर, तो यहाँ पे आजिए, अगर जोड़ते हैं इनको तो क्या हो जाएगा? 2 एंगल ए प्लस में 2 एंगल बी प्लस में आपका 2 एंगल सी बराबर 360 है। और यहाँ पे अगर देखें तो एंगल ए माइनस का 2 एंगल बी और प्लस का एंगल सी बराबर का 15 है। यहाँ तक आपको तनिक भी समस्या नहीं होगा, ना ही तनिक भी परेशानी होगी। यहाँ से इसको कर दीजिए, यहाँ से कितना मिल रहा है? 3 एंगल ए मिल रहा है, 3 एंगल ए, और ये तो खत्म हो जाएगा, प्लस का 3 एंगल सी बराबर में 375 है। तो यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, एंगल ए प्लस एंगल सी आपका कितना हो जाएगा? एंगल ए प्लस सी बराबर में 375। काट दीजिए, 3 एक कम 3, 3 दूना 6 और 3 पच्चे 15, 125 जो कि ऑप्शन बी में है। तो फाइनली आंसर निकल के आ गया। आपको मजा भी आ गया होगा करके, देख लिए, समझ में आया, मजा आया। तो इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला पॉइंट देखेंगे यहाँ पे, एंगल बाइसेक्टर के बारे में शायद हमने बताया भी है आपको, आगे इसका बहुत ज्यादा यूज है। तो यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर थोड़ा सा समझ लीजिए कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, इस पे क्वेश्चन। जो एंगल बाइसेक्टर होता है तो कुछ इस प्रकार से, अगर ये एंगल है, एंगल यहाँ पे हमने ड्रॉ किया, ठीक है, एक एंगल यहाँ पे हमने ड्रॉ किया, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से इसका अगर बाइसेक्टर हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे ए बी सी और ई डी और ई, ठीक है, तो ई भी थीटा होगा और ई भी थीटा होगा। तो यहाँ पे ये जो बीई है, बीई इज द एंगल बाइसेक्टर होगा। बीई क्या है? बीई जो है कोण समद्विभाजक है, एंगल बाइसेक्टर होगा। बीई इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी डी। ए बी डी का कोण समद्विभाजक है। बीई जो है वो ए बी डी का आपका कोण समद्विभाजक है। बीई जो है एंगल ए बी डी का कोण समद्विभाजक हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे एक चीज और खास बात आपको ध्यान में रखना होगा कि जैसे हम यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ किए, यहाँ पे ये है ए बी सी और ई डी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर एक एंगल यहाँ पे आपको बनते हुए दिख रहा है, तो यहीं पे एक और एंगल आपको दिख रहा है। क्या दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर जी। तो इसको ई अगर आपका इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल मतलब कि अंतः कोण, इंटीरियर एंगल अगर ये आपका इंटीरियर एंगल मतलब कि अंतः कोण, अंतः कोण अगर ये आपका इंटीरियर एंगल है, तो फिर आपका ई जो होगा वो एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, बाह्य कोण हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण हो जाएगा। ठीक है, ये जो है आपका एक्सटीरियर एंगल है, तो ये जो है आपका इंटीरियर एंगल हो जाएगा और एक बाह्य कोण हो जाएगा। अगर बाई चांस अगर आप इसको इंटीरियर एंगल लेते हैं तो फिर इधर वाला एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि अपना रजिस्ट्री करवा के रखा है कि हम इधर रहेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर ई इंटीरियर एंगल है तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा, अगर ई बोला कि ना हम इधर हैं एक्सटीरियर एंगल में तो इधर वाला इंटीरियर हो जाएगा। ठीक है, किसी का कोई रजिस्ट्री नहीं है कि कौन किधर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सिंपल सा है कि जिधर वाला इंटीरियर एंगल है, अगर इधर इंटीरियर एंगल है तो बाकी जो इधर आएगा वो आपका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको हम मिटाते हैं चाहे आगे बढ़ते हैं, यहीं पे आइए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लाइन ड्रॉ किए, एक इंटीरियर एंगल ले लिए, ठीक है, एक इसको इंटीरियर एंगल ले लिए, इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिए, ए बी सी और डी और ई। ठीक है, बी जो है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा। अगर आपका ई थीटा है तो ये भी थीटा होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये भी थीटा होगा, ई टू थीटा है। जैसे ही आपको पता चला कि टू थीटा है सर, तो ई वाला कितना होगा, 180 माइनस टू थीटा होगा, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं ना, अगर ई वाला टू थीटा है कितना होगा, ये जो होगा 180 माइनस का टू थीटा होगा। तो अब इसका हमने बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, बी एफ। अब ई कितना होगा, तो ये पूरा एंगल 180 माइनस टू थीटा था, तो इसको 2 से भाग दे दीजिएगा, 2 से भाग दीजिएगा तो 90 माइनस थीटा आ जाएगा, 90 माइनस थीटा, तो ऊपर भी आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा और ये भी आपका 90 माइनस का थीटा हो जाएगा। यहां तक आपको तनिक भी समस्या नहीं होगा, ना ही तनिक भी परेशानी होगी। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ई जो एंगल बन रहा है, ई जो एंगल बन रहा है, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर के बीच बना कोण। ठीक है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और ई हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर के बीच बना कोण। तो ये जो बीच बना कोण है, ये देखेंगे आप कितने डिग्री का है, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, तो थीटा थीटा खत्म हो जाएगा, कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो ये जो होगा हमेशा आपका 90 डिग्री का होगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ से आप क्या सीखें कि इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ये पॉइंट है और अक्सर आपसे पूछ देता है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर के बीच बना कोण, के बीच बना कोण, बीच बना कोण हमेशा 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होता है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। पूरा पूर्णतः हिंदी में लिखेंगे तो भी आप लिख सकते हैं अंतःकोण समद्विभाजक, अंतःकोण समद्विभाजक, समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक, बाह्य कोण समद्विभाजक, समद्विभाजक के बीच बना कोण जो होगा वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। इसको आपको याद रखना है। बात समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा। आगे चलते हैं, आगे आ जाइए। अगला पॉइंट है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये भी हमने आपको बताया है, लेकिन दोबारा से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे आने वाले प्रश्न में इस सबका लगातार यूज करेंगे और एक ही चीज में आएगा, यूज होगा। एंगल बाइसेक्टर भी आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल भी आ जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल भी आ जाएगा। तो सबका यूज जब एक साथ होगा ना, तब क्वेश्चन का लेवल आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए धैर्य बना करके रखे ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल का सिंपल सा है कि आप जानते हैं कि जैसे ये दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करता है, तो यहाँ पे जो एंगल है थीटा और ई एंगल भी थीटा होगा, ये दोनों क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ए बी सी डी और यहाँ पे आपका ओ है। ठीक है, तो यहाँ से एंगल ए ओ डी एंड एंगल सी ओ बी, एंगल सी ओ बी जो है आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दोनों एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है,
अब उसी प्रकार से इधर वाला भी एंगल आप ये दोनों भी लेंगे तो ये दोनों भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होंगे वो आपस में बराबर होते हैं, इक्वल टू ईच अदर होते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, इक्वल एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, मतलब कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। यहां तक आपको तनिक भी समस्या नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे आ जाइए, ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पे कभी कभी एक पॉइंट आपको सिखाते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे ही ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल है एबीसी, ए बी और सी। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एंगल ए है, ठीक है, एंगल बी है और ये एंगल सी है। यहां से आप जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। ये आपके रग रग में है, यहाँ तक आपको तनिक भी समस्या नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो अगर इधर एक एंगल बन रहा है तो इधर भी एगो एंगल बन रहा है, यहाँ भी एगो एंगल बन रहा है और यहाँ भी एगो एंगल बन रहा है। बन रहा है ना, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है सर जी। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर यहाँ से पूछ दे कि जो एंगल है आपका बाहर वाला, इनका सम कितना डिग्री होगा, इनका सम अगर आपसे बात किया जाए, मान लेते हैं कि जो है हमारा अल्फा है, ये जो है बीटा है और ये जो है गामा है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा। तो अगर देखा जाए तो ये 360 डिग्री का होता अगर ये ए नहीं होता तो। ठीक है, अगर ये ए नहीं होता, ये अल्फा जो है कितना है, 360 माइनस ए है, 360 माइनस का ए है ना। अल्फा जो है क्या है, 360 माइनस का ए है। बीटा जो है ये भी क्या है, ये भी 360 माइनस का ए है, 360 माइनस का बी है। ठीक है ना, 360 माइनस का बी है ना। और सी जो है ये भी गामा जो है ये भी 360 माइनस का सी होगा, 360 माइनस का सी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे 3 को 360 है तो 36 दिया 108, 1080 हो जाएगा। और ये माइनस ए माइनस का बी और माइनस का सी, यहाँ से देखेंगे तो ये 1080 है, माइनस कॉमन ले लीजिए तो बचेगा क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ से आप देखेंगे कि 1080 और ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 900 आ गया और यही आपका आंसर हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना डिग्री का होगा, 900 डिग्री का होगा। बात समझ में आया, यहाँ तक कोई प्रकार का समस्या नहीं होगा किसी भी तरह का। थोड़ा सा भी आगे बढ़ा जाए ना, नेक्स्ट पे चला जाए। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है 100%, ठीक है ना। तो चलिए आगे आ जाइए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक पॉइंट और यहाँ पे आएगा आपको, ठीक है। एक पॉइंट और कौन सा आएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आ जाइए फटाफट ध्यान से देखिए कि यहाँ पे एक और पॉइंट कौन सा आएगा। तो जैसे कि एक त्रिभुज है, ठीक है, ये सब नॉर्मल चीज है, कोई भी आपसे पूछ सकता है कि बताओ ये क्या होगा। ये ए बी सी है, ठीक है ना, ए बी सी है। आप भी किसी से पूछ सकते हैं कि बताओ ज्योमेट्री पढ़े हुई क्या होगा। यहाँ से हमने इसको एक्सटेंड कर दिया है। तो यहाँ पे थीटा 1 है मान लेते हैं और ये जो है हमारा थीटा 2 है। तो ये थीटा 1 और थीटा 2 कितने डिग्री का होगा, अगर हम पूछ देता है कोई यहाँ से, तो इस बात को आप याद रखेंगे कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर ये हमेशा 180 माइनस का ए होगा। क्या होगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 180 माइनस का ए होगा। ये पॉइंट कॉन्सेप्ट के रूप में मेंशन कर लेंगे और इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे ध्यान देंगे। अगला पॉइंट यहाँ पे ध्यान दीजिए कि पहले एपी का मतलब समझिए, ठीक है। एपी, एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे एपी जो होता है, एपी कब किसी को एपी में कब कह सकते हैं, समानांतर श्रेणी में।
तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो इनके बीच का डिफरेंस हमेशा बराबर होगा। क्या है? 2 है, ई भी 2 है, ई भी 2 है, तो ये किस में है? एपी में है। इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा? हमेशा बराबर होगा, तो ये किस में रहेगा? एपी में रहेगा। ठीक है। अब अगर हमको यहाँ पे कह दिया कि ट्रायंगल में कि इफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल जो है आर इन एपी, मतलब कि यदि त्रिभुज के कोण, यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण, तीनों कोण एपी में हो तो एपी में अगर मान लेते हैं, तो मान लेते हैं कि एक एंगल ए है, एक बी है और एक सी है। तो अगर इसको हम मान के चलते हैं एक्स माइनस डी, तो ये एक्स होगा और ये एक्स प्लस डी होगा। बात समझ में आ रहा है? क्या होगा? एक्स प्लस डी होगा। यहां से इन दोनों के बीच का डिफरेंस डी है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस डी है। यहां से आप देखेंगे कि ये एक्स है, तो ये एक्स से डी कम है और ये जो है एक्स से डी ज्यादा है, तो बीच का डिफरेंस बराबर है। तो ये जब बीच का डिफरेंस बराबर है तो ये तीनों कोण किस में है? एपी में है। जब त्रिभुज का ये तीनों कोण है भाई साहब, तो ये जोड़ने पे 180 भी आना चाहिए। एक्स माइनस डी प्लस में एक्स प्लस डी बराबर कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। यहाँ तक आपको तनिक भी समस्या नहीं होगा, तनिक भी परेशानी नहीं होगी। यहां से अगर आप देखेंगे तो डी से डी आपका कैंसिल हो जाएगा, 3x बराबर में 180 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। मतलब ये मिडिल वाला एंगल कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। तो ये आपको याद रखना है कि अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण एपी में है, ठीक है, इफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी, ठीक है, तो मिडिल एंगल जो होगा, बीच वाला जो कोण होगा, वो हमेशा ही 60 डिग्री का होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं हम वैल्यू रख के हमने नहीं निकाला, हमने कांस्टेंट लेकर के चला है, सॉरी वेरिएबल लेकर के चला है, x माइनस डी एक्स और x प्लस डी। बीच वाला कोण कितना आ गया? 60 डिग्री क्या आ गया? तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे कि इफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, इफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, यदि एक त्रिभुज के कोण आर इन एपी समानांतर श्रेणी में है, देन द मिडिल एंगल will always be 60 डिग्री। जो बीच वाला कोण होगा वो हमेशा कितने डिग्री का होगा? हमेशा ही 60 डिग्री का होगा। ठीक है, हिंदी में लिख सकते हैं कि यदि किसी त्रिभुज के कोण एपी में है, समानांतर श्रेणी में है, तो जो बीच वाला कोण होगा हमेशा 60 डिग्री का होगा। अब जैसे यहाँ पे ध्यान देंगे, कह रहा है कि किसी त्रिभुज के कोण एपी समानांतर श्रेणी में है, यदि सबसे छोटे कोण का माप सबसे बड़े कोण से 50 डिग्री कम हो, तो सबसे बड़ा कोण अंश में ज्ञात करें। तो जैसे यहाँ पे सिंपल सा अगर आपको पीछे वाला कॉन्सेप्ट पता है, तो जैसे एंगल ए है, एंगल बी है और एंगल सी है, ये आपको पता चल गया कि बी जो है कितना होगा? 60 डिग्री होगा, ये हमेशा रहेगा, ये आपको पता चल गया। और यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है? यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिफरेंस 50 दे रखा है ना। इस सबसे छोटे कोण का माप सबसे बड़े कोण से 50 डिग्री कम है ना। तो यहाँ पे ध्यान दोगे बाबू कि यहाँ से सिंपल सा आप निकाल सकते हो कि जब यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस 50 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना होगा? 25 का होगा ना। और यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना का होगा? 25 का होगा। ये भी होगा कि नहीं होगा? होगा सर जी। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 60 प्लस 25, यहाँ से अगर इधर 25, यहाँ 60 माइनस 25 कितना हो जाएगा? 60 माइनस 25 अगर लेते हैं तो 5 30 35 डिग्री हो जाएगा। और ये जो 60 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 85 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट केवल पता है तो। बात समझ में आ रहा है? अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे ए बी सी है, यहाँ से आपको पता है कि 60 डिग्री होता है, ये एंगल ए है, प्लस में 60 प्लस में एंगल सी बराबर में 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल सी कितना मिल गया? एंगल ए प्लस सी, 60 उधर जाएगा, 120 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ए को बड़ा वाला एंगल मान के चल रहे हैं, यहाँ पे सी बड़ा वाला एंगल था, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रहे। अब यहाँ पे कह रहा है कि सबसे छोटे कोण का माप जो है सबसे बड़े कोण से 50 डिग्री कम है। तो छोटे कोण के माप सबसे बड़ा कोण हम ए लिए और इस छोटा कोण से 50 डिग्री ज्यादा है, मतलब 50 डिग्री कम है।
यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा 120 प्लस 50 70, 170 बटे में 2 करेंगे, कितना आ जाएगा 85 डिग्री आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन बी में है। बात समझ में आ गया? तनिक भी समस्या है, थोड़ा सा भी परेशानी, तो आप बता सकते हैं कमेंट करके, और नहीं है तो आगे बढ़िए। आइए एक और क्वेश्चन है, छोटा सा प्यारा सा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 121 है, ठीक है, और ये आपका 104 है, ठीक है ना। कह रहा है किसी त्रिभुज के आधार को आगे बढ़ाने पर दोनों ओर बनने वाले बहिष्ठ कोण 101 और 104 डिग्री है, तो त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। जब ये 121 है आपका, ये कितना है 121 है, तो ये कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा। 69 कैसे होगा? 69 नहीं 59 होगा, ठीक है। 21 9 30 50 80, यहाँ पे आपका कितना है 104 है, तो ये 76 होगा, ये 76 डिग्री होगा। ये कितना हो जाएगा? तो 9 6 15 और 7 5 12 1 13, 135 डिग्री दोनों को जोड़ने पे हो जा रहा है, तो बचेगा कितना 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री हो गया। अब त्रिभुज का तीनों कोण आपके सामने निकाल के हमने रख दिया। आपको क्या करना है, सिंपल सा बताना है कि सबसे बड़े कोण का माप बताएं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 76 डिग्री हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आ गया? यहाँ तक तनिक भी समस्या है तो आप बता सकते हैं, नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और आगे नहीं, हमको जहां तक लगता है कि आज का हम भर कर दे दिए हैं, ठीक है। आज का डोज हो गया है, आज इसको कंप्लीट कीजिए, इसको समझिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, जरूरत पड़े तो 5 बार देखिए, लेकिन समझ के छोड़िए, इसीलिए थोड़ा थोड़ा समझा रहे हैं। फिर भी अगर आपका ज्योमेट्री क्लियर नहीं हो रहा है इस बार, तो समझ लीजिए फिर कोई फायदा नहीं है, आपको आप कभी नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि इतना बेहतरीन ज्योमेट्री कोई पढ़ा ही नहीं सकता। आप पैड कोर्स खरीद लीजिए या कुछ भी खरीद लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो कैसा लग रहा है पढ़ के जरूर बताइएगा कमेंट करके, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नया नया चीजें आपको सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, ठीक है ना। कल अपने निर्धारित समय पे आपको लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज का सभा यहीं पे समाप्त करते हैं, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।